कि जब वर्ब सेम होते हैं फॉर्म में, जब V1 सेम हो, V2 सेम हो, V3 सेम हो, तो कैसे पहचानेंगे। कभी कभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड यानी V2 V3 भी सेम होता है, तो उसमें अंतर कैसे पता करेंगे, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। यानी हाउ टू आइडेंटिफाई V1 V2 V3 V4 और V5 कैसे पहचानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आगे के लिए, थोड़ा देखा जाए। यानी सबसे ऊपर में हेडिंग डालिए हाउ टू, यहाँ से हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई V1 V2 V3 V4 और V5। यानी कैसे पहचानेंगे कि ये जो है आपका V1 है या V2 है या फिर V3 है या फिर V4 या फिर V5। अब यहाँ देखिए वर्ब का तो 5 गो फॉर्म होता है, कितना 5 गो, V1 V2 V3 V4 और V5। जैसे मान लेते हैं कि ये है प्ले, कौन सा वर्ब, प्ले, तो सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, प्लेड। थर्ड हो जाएगा आपका प्लेडिंग, और फोर्थ में प्लेइंग, ING वाला फॉर्म, प्लेइंग। और ये V5 आपका प्लेज। फिर अगर यहाँ से हम बोले रीड, READ, फिर ये भी सेम ही होता है वर्ड में। फिर ये भी READ, रेड जिसको बोलते हो, ये है रीडिंग। फिर ये है रीड्स। अब इसके नीचे ये भी कह सकते हो कट, कट्स और कटिंग और कट्स। यानी कहने का मीनिंग, यहाँ से एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके नीचे भी जितना भी हो, ये भी और यहाँ भी। अब एक बात बतलाइए, ये वर्ब जो है V2 और V3 सेम है, यहाँ से V1 V2 V3 सेम है और यहाँ से V2 V3 सेम है। जब सेम रहेगा तो अंतर कैसे पता करेंगे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अंतर का आगे टेंस में भी तकलीफ होगा, इसलिए इस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान से देखा जाए। जैसे अब यहाँ से एक बात लिख रहे हैं क्या, कि ये जो V1 है, V1 के साथ वर्ब 1 के साथ, यानी V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है। डेट मीन्स कहने का मीनिंग जो V1 है, V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो नहीं आएगा तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो कौन आएगा, ध्यान से देखिए। जैसे V1 लेता है भाई कौन कौन, तो डू, पहले बतलाया भी है ये सब बातें, कैसे पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सब पहले बतलाया है। यानी V1 के साथ है डू, डज, डिड, और फिर ऑल मॉडल्स। मॉडल्स कितना होता है सब जो है बतलाए हैं। इसके साथ जो है हम लोग V1 का यूज करते हैं। V1 के साथ कौन कौन, डू, डज, डिड और सभी मॉडल्स। अब यहाँ से एक बात समझा जाए, ये जो V2 है, V2 के साथ, यानी V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज कभी नहीं किया जाता है। V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज कभी नहीं किया जाएगा। ये जो V3 है, V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया ही जाएगा। यानी V3 जहाँ भी होगा बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं चल सकता है, और V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। और ये जो V4 है, V4 ING वाला, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो V4 है, V4 के साथ भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। यानी इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। यानी V4 जहाँ भी वर्ब बनेगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और आगे है आपका V5। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो V5 है एस या ES वाला, यानी V5 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यानी V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आएगा। अब इस सारे कॉन्सेप्ट पे जो है थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे प्रूफ होगा। अब आगे बढ़ा जाए, देखिए, यानी एक बार और कर देते हैं। V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आएगा। आएगा भाई कौन, तो इसके साथ है जो है डू, डज, डिड और ऑल मॉडल। और V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज कभी नहीं किया जाएगा। V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा।
V4 के साथ भी आएगा ही आएगा और V5 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए एक पॉइंट, क्या अगर हम यहीं से क्वेश्चन दे, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट में यू प्ले अ गेम, फिर यहाँ से 2 नंबर में यू हैव, या फिर इस तरह देखा जाए, क्या यू डू नॉट प्ले अ गेम, फिर यहाँ से 3 नंबर में यू प्लेड अ गेम, फिर 4 नंबर में यू हैव प्लेड अ गेम, फिर यहाँ से 5 नंबर में ही इज प्लेइंग अ गेम। फिर अब यहाँ से थोड़ा देखा जाए एक और क्वेश्चन, यहाँ से 6 नंबर में ही प्ले या फिर प्लेज, और 7 नंबर में ही डज नॉट फिलिंग द ब्लैंक्स, ही डज नॉट फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए में है प्ले और फिर बी में है प्लेज। अब देखिए यहाँ से ये आपका V1, ये भी है V1, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, यहाँ V1 के जस्ट पहले नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है डू, तो इसीलिए कहें कि V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और V1 के साथ नहीं भी आएगा। आएगा तो कौन, ये सब जो है पहले भी बतलाए हैं, आज भी बतलाए हैं, यानी V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है। और यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए, ये जो है प्लेड या तो V2 बनेगा और नहीं तो V3 बनेगा, ये भी V2 बनेगा अदरवाइज V3 बनेगा। तो अब देखिए अभी जस्ट बतलाए हैं कि V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और V3 जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा। डेट मीन्स कहने का मीनिंग है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पे ये V2 बन रहा है, V3 नहीं बन सकता है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डेट मीन्स ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये V2 नहीं बन सकता है। यहाँ पे ing है V4, तो जब V4 ing वाला पार्ट मेन वर्ब बनेगा तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ पे है ये आपका प्लेज V5 सिंगुलर वर्ब, तो ये सही भी होगा और ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और यहाँ से जब ये डज आ गया हेल्पिंग वर्ब तो ये तो होता है V1 और ये होता है V5। तो जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है और V5 के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। डेट मीन्स यहाँ से V5 कटेगा और V1 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी एक बात ध्यान में रखना है क्या कि V1 के साथ यहाँ से क्या कि V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो यहीं आएगा और नहीं भी आ सकता है। तो नहीं भी आएगा तब तो कोई समस्या नहीं है, आएगा तो कौन आएगा आपके सामने। यानी जब वर्ब सेम रहेगा V1 V2 V3 तो कैसे पहचाना जाएगा, आज के क्लास में हम लोग यही सब देखे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना भी पड़ेगा। और आगे जो है टेंस आइडेंटिफिकेशन आने वाला है जो पूरे ग्रामर का इंग्लिश का हब माना जाता है। इसलिए जो है टोटल वीडियो 1 by 1 करके हम जब तक आपका एग्जाम होगा 12th वाला क्रैश कोर्स तब तक हम डालते रहेंगे। कंपटीशन में ये सब को तो और जो है काम होता है, क्योंकि जब सेम वर्ब रहेगा तो कैसे पहचानिएगा। तो ये सब जो है थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान भी देना है। चलिए आज जाने देते हैं, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।